हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक क्राइम थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है द पनिशमेंट। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक लड़की को देखेंगे जिससे कुछ गलतियां हो जाती हैं और इसके लिए वो अपने आप को गुनहगार मानती है और खुद को ही पनिश करती है। वो अपने आप को दूसरों के हवाले कर देती है। इसके बाद क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग लूसी को देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स से छुपकर अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में आई होती है। वो यहाँ काफी मस्ती करती है। उसके सारे दोस्त ड्रिंक पी रहे होते हैं और वो लोग लूसी को भी ड्रिंक पिलाते हैं। पार्टी में एंजॉय करते हुए उसे काफी रात हो जाती है। इसके बाद वो इस पार्टी को छोड़कर अकेले ही अपने घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन आधी रात को ना तो यहाँ कोई टैक्सी थी और ना ही कोई कैब था और वो पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगती है, जिस वजह से वो और भी लेट हो रही थी। वो रास्ते में जा रहे एक गाड़ी से लिफ्ट मांगती है। इसके बाद हम लोग दूसरी ओर लूसी के पेरेंट्स को देखते हैं। वो लोग लूसी के लिए काफी परेशान थे। लूसी के डैड उसके दोस्तों को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त वो देखते हैं एक कार वाला लूसी को यहाँ ड्रॉप करके जा रहा है। कार से उतरकर लूसी अपने छोटे कपड़ों को बदलती है और वो अपने पार्टी वाले कपड़े को घर के बाहर लगे एक बॉक्स में छुपा देती है। जब वो घर के अंदर आती है, उसके डैड उसे पास बुलाकर पूछते हैं कि अब तक वो कहाँ थी। लूसी अपने डैड से कहती है वो पढ़ाई करने के लिए अपने दोस्त के पास गई थी, लेकिन लूसी घर बहुत लेट आई थी, जिसकी वजह से उसके डैड बहुत नाराज थे। इसके बाद लूसी यहाँ आकर झूठ बोलती है, जिस वजह से उसके डैड और भी गुस्सा हो जाते हैं। वो लूसी को अपना पैंट उतारने के लिए कहते हैं। उसके डैड को ऐसा लगा जैसे लूसी ने पैंट के अंदर शॉर्ट्स पहना है। इसके बाद वो लूसी की मॉम को बाहर चेक करने के लिए भेजते हैं। बाहर उसकी मॉम को वो शॉर्ट्स मिल जाता है और वो उसे कार में छुपा देती है। लूसी अपने डैड के इस तरह के बिहेवियर को देखकर बहुत परेशान थी और वो रोने लगती है, लेकिन उसके डैड यहाँ नहीं रुकते हैं। इसके बाद वो कैंची लेकर आते हैं और उसके पैंट और टी शर्ट को फाड़ देते हैं। इसके बाद उसे ले जाकर घर के बाहर खड़ा कर देते हैं। इसके बाद वो लूसी से कहते हैं तुम्हें सुबह 6 बजे से पहले यहाँ से नहीं हटना है। अपने डैड के इस तरह के बर्ताव को देखकर लूसी उनसे थैंक्स कहती है और ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लूसी के डैड को भी ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा था और वो उसकी बहुत फिक्र करते हैं, इसलिए रात भर वो खिड़की से लूसी को देखते रहते हैं। लूसी के पिता एक पुलिस ऑफिसर हैं और वो चाहते हैं लूसी भी उन्हीं की तरह बने और डिसिप्लिन को फॉलो करे, लेकिन लूसी को ऐसा रहना पसंद नहीं था। बाहर जितने भी लोग सड़क से गुजरते हैं वो लोग लूसी को देख रहे होते हैं। लूसी अपना समय काटने के लिए पत्थर से जमीन पर पेंटिंग करने लगती है। सुबह होते ही उसके पिता उसके पास जाते हैं और उसे घर के अंदर लाकर उसे फिर से एक काम देते हैं और वो कहते हैं तुम्हें 1 मिनट के अंदर बेड और पिलो के ऊपर कवर चढ़ाना है। लूसी को ये सब काम करना पसंद नहीं था, इसलिए वो काम से बचने के लिए अपना हाथ काट लेती है। इसके बाद वो अपने मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम उसके हाथों में पट्टी बांध देती है। रात में लूसी के साथ जो भी कुछ हुआ था उन सब की वजह से लूसी का मूड बहुत खराब था, इसलिए उसकी मॉम लूसी और उसकी छोटी बहन को घुमाने के लिए ले जाती है। ये लोग एक लेक में जाते हैं। यहाँ से वापस जाते हुए लूसी कार चला रही होती है। तभी रास्ते में उसे 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। लूसी की मम गाड़ी से उतरकर पत्थरों को हटा रही होती है। तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर पर पड़ जाता है, जिस वजह से गाड़ी उसकी मोम पर चढ़ जाती है। लूसी और उसकी छोटी बहन जल्दी से अपनी मोम को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। लूसी के पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो लूसी से कहता है तुम्हारी मोम कोमा में है और उनके कोमा से बाहर आने के बहुत कम चांसेस हैं। तभी लूसी अपनी मोम को देखने के लिए जाती है और उन्हें देखकर वो बहुत गिल्टी फील करती है। इस बात से लूसी के फादर भी बहुत परेशान थे और वो अपने दोनों बेटियों की देखभाल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो इन दोनों को अपने बहन के घर भेज देते हैं। लूसी अपनी बहन का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन उसके मन में बार बार यही ख्याल आता था कि उसकी वजह से उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ है। एक दिन वो अपने डैड से ये बोलती है कि वो इसके लिए उसे पनिश करे, लेकिन उसके डैड उसे कहते हैं पहले उसकी मॉम होश में आ जाए, इसके बाद वही डिसाइड करेगी कि तुम्हें कौन सी पनिशमेंट दी जाए, तब तक उसे इंतजार करना होगा। लूसी के डैड भी उसे ही जिम्मेदार मानते हैं। इस बात से लूसी को बहुत बुरा लगता है और अब वो अपने आप को पनिश करना चाहती है। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर अपने पैंट को फाड़ देती है। फिर वो हाईवे में जाकर गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। कोई उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी उसे अपनी ओर आती हुई एक गाड़ी दिखाई देती है। इस गाड़ी में 4 लड़के होते हैं। वो लोग लूसी को लिफ्ट दे देते हैं। इसके बाद वो लूसी को 2 लोगों के बीच में पीछे बैठा लेते हैं। ये लोग उसका नाम पूछते हैं। लूसी इन लोगों को अपना नाम माया बताती है। इसके बाद ये सारे लोग मिलकर सॉन्ग्स गाते हैं। इसके बाद ये लोग लूसी को भी गाना गाने के लिए कहते हैं। लूसी इन लोगों से कहती है मुझे गाना गाना नहीं आता है और वो अचानक अपनी टी शर्ट को उतार देती है। ये सब देखकर वो चारों लड़के बहुत हैरान थे। लूसी के बगल में जो लड़का बैठा हुआ था वो लूसी को छूने लगता है, लेकिन तभी लूसी को उल्टी आ जाती है। इसके बाद ये लोग जल्दी से लूसी को गाड़ी से उतार देते हैं और उसे अकेला यहाँ पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब लूसी इस सुनसान सड़क पर अकेली थी। तभी उसकी बहन का कॉल उसके पास आता है। उसकी बहन उससे पूछती है तुम कहाँ हो, लेकिन लूसी उसे कुछ भी नहीं बताती है और वो उससे कहती है जब मॉम को होश आ जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगी। वो अपनी छोटी बहन से कहती है तुम डैड को मत बताना कि हम दोनों में बात हुई थी। उसकी छोटी बहन उससे कहती है डैड तुम्हें ढूंढ लेंगे। अब लूसी एक रास्ते को फॉलो करते हुए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में पहुंच जाती है। यहीं पे लूसी एक गाड़ी की आवाज सुनती है।
उसे ऐसा लगता है जैसे उसके डैड उसे ढूंढ रहे हैं। इसके बाद वो यहीं पर छुप जाती है, लेकिन भागते हुए उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। गाड़ी से एक लड़का उतरकर उसके पास आता है और इस लड़के का नाम बेन है। बेन लूसी की मदद करना चाहता था, लेकिन लूसी उसे मना करती है, लेकिन फिर भी बेन उसकी मदद करता है। इसके बाद ये लोग लूसी को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं। अपने फार्म हाउस में पहुंचकर वो लड़का लूसी के सैंडल को ठीक कर रहा होता है। उसी वक्त वो लड़का लूसी से उसका नाम पूछता है। लूसी अपना नाम माया बताती है। लूसी उससे कहती है क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है, जिस पर वो लड़का उसे मना कर देता है, क्योंकि यहाँ के सभी काम बहुत मेहनत वाले थे। क्योंकि उस लड़के को ऐसा लगता है जैसे मेहनत वाला काम लड़कियों के लिए नहीं है। तभी लूसी उस लड़के से लाइटर छीनती है और वो लाइटर जलाकर अपना हाथ उसके ऊपर रख लेती है और गिनती गिनना शुरू करती है। ऐसा करके वो उस लड़के को बताना चाहती थी कि वो कोई भी काम कर सकती है। बेन उसे ऐसा करने से रोकता है। इसके बाद वो उसके हाथों में जेल लगाता है। इसके बाद वो लूसी को फार्मिंग का काम सिखाता है। एक बार बेन किसी काम से बाहर जाता है, तभी लूसी उस दूसरे आदमी के पास जाकर अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और उस आदमी का नाम सीटन है। लूसी उसे कहती है वो फिजिकली उसे हर्ट करे। ये सुनकर सीटन उसे मना कर देता है। लूसी उसे ऐसा करने के लिए फोर्स करती है, जिस पर सीटन उसे धक्का देकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद लूसी एक फ्रीजर रूम में अपने आप को लॉक कर लेती है। इस रूम का टेम्परेचर बहुत कम था, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी बेन यहाँ आता है और वो लूसी को बाहर चलने के लिए कहता है, जिस पर लूसी उससे कहती है मैं यहीं ठीक हूँ। इसके बाद बेन भी अपने कपड़े उतार देता है और इसी रूम में लूसी के साथ बैठ जाता है और वो कहता है हम दोनों यहाँ फ्रिज हो जाएंगे और यहीं पर मर जाएंगे। बेन को ऐसा करता हुआ देख लूसी मान जाती है। इसके बाद वो लोग रूम से बाहर आकर बेन के घर में जाते हैं, जहाँ बेन रेडियो पर एक गाना प्ले करता है। सॉन्ग को सुनते हुए ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इधर हम लोग लूसी के डैड को देखते हैं, जो कि बहुत परेशान है। एक तो लूसी की मॉम कोमा में है, वहीं दूसरी ओर लूसी का भी कोई पता नहीं है। लूसी के डैड को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इधर बेन लूसी को बताता है उसके ग्रैंडफादर आर्मी में थे और उन लोगों का कनेक्शन लूसी के डैड से भी है। ये सब जानने के बाद अब लूसी यहाँ नहीं रुक सकती, इसलिए वो बेन को बिना बताए सुबह होते ही यहाँ से निकल जाती है। लूसी के डैड को लूसी की छोटी बहन से ये बात पता चलती है कि लूसी अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए निकली है। इसके बाद जाते हुए लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है और ये आदमी भी उस फार्म में काम करता है। वो लूसी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। लूसी यहाँ उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। उसी वक्त लूसी के पास उसके डैड का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करके मोबाइल को अपने पॉकेट में रख लेती है। आवाजों को सुनकर उसके डैड को ये पता चलता है कि लूसी के साथ कुछ गलत होने वाला है। लूसी उस आदमी से कहती है तुम मुझे हर्ट करो और फिजिकली टॉर्चर करो। वो आदमी लूसी के करीब जाता है। तभी उसके डैड लूसी के फोन को ट्रैक करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस सायरन की आवाज सुनकर वो आदमी बहुत डर जाता है और वो जो भी लूसी के साथ करने वाला था उसे रोककर वो यहाँ से जल्दी से भाग जाता है। लूसी अपने डैड से बहुत गुस्सा थी और इसी गुस्से की वजह से वो एक गलत कदम उठाने वाली थी। इसके बाद उसके डैड उसे गले से लगा लेते हैं और उसे सॉरी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग लूसी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती है और अब लूसी अपने परिवार से बहुत खुश है और वो अपने आप को पनिशमेंट देने के बजाय अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।